हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज 12 बी, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। यहाँ पे रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर और उसके एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एरिया ऑफ ए सेक्टर बी ए। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ए सेक्टर की फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया गया है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई हो जाता है 22/7। रेडियस दिया गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब हो जाता है 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 0 0 हो जाता है कैंसिल, 3 1 = 3, 3 12 = 36। उसके बाद हम 12 को हाफ कर लेते हैं, 12 का हाफ हो जाता है 6, यहाँ पे 22 का हाफ हो जाएगा 11। ठीक है, और हम कैंसिल नहीं कर सकेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11 इंटू 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 इंटू 8, और नीचे में है 6 इंटू 7। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रह जाएगा 6 इंटू 7। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 8 इंटू 8 हो जाता है 704, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7 हो जाता है 42। ठीक है, तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आंसर निकलता है। 42 704 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 70 दिया गया, इसे हम 1 से करेंगे। 42 42 1 = 42, इसे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कैरी 1, 10 - 2 हो जाता है 8, 6 - 4 हो जाता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 284 आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पे और भी करेंगे, 42 6 से करेंगे, 6 2 = 12, 6 4 = 24, 25 हो जाता है। अगर हम 7 से करेंगे तो 284 से ज़्यादा चला जाएगा, तो इसे हम 6 से करेंगे, तो 6 से करने से यहाँ पे 252 आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसे माइनस कर देते हैं, 2 3, यहाँ पे पॉइंट बच जाएगा यहाँ पे, और एक 0 आ जाएगा। उसके बाद हम इसे 7 से करेंगे, 7 से करने से 7 2 = 14, 29। ठीक है, यहाँ पे 294 आ जा रहा है। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 42 इंटू 7 हो जाता है 292। उसके बाद हम इसे माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6, 11 - 2 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद हम इसे 6 से करेंगे, 6 से करने से यहाँ पे 252 आता है, 260 का कम थी। ठीक है, तो यहाँ पे 252, इसे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी जाते रहेगा पॉइंट का बाद हम सिर्फ दो ही नंबर को डिवाइड करेंगे, 2 बार ही करेंगे, उसके बाद हम आगे और नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16.76 आ गया है, तो ये हो जाएगा आंसर 16.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर। यहाँ पे हमें रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर एंड हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ए माइनस सेक्टर हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वी हैव रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर भी दिया गया है 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, सबटेंड ए राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पे हम इसके डायग्राम को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम को बना दिया है। यहाँ पे कहा गया है कि सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर में से राइट एंगल निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री और रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइनस सेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इज इक्वल टू माइनस सेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा दिया गया है 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7, पाई हो जाएगा 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर इट इज़ दिया गया 14, तो यहाँ पे 14 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाई 360 लिख देंगे इंटू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर का मतलब होता है 14 दो बार दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे 14 इंटू 14 लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 0 0 हो जाता है कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे इसे, 3 3 सा 9, 3 12 सा 36, 3 का 6 12 का हाफ कर देंगे, 12 का हाफ हो जाता है 6, यहाँ पे 22 का हाफ कर देंगे, 22 का हाफ हो जाता है 11। उसके बाद 3 से और भी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6। उसके बाद हम यहाँ पे इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 2 14। ठीक है। तो यहाँ पे रह जाता है 11 इंटू 2 इंटू 14, यहाँ पे हम नीचे पे लेके आएंगे इसे 11 इंटू 2 इंटू 14 और डिनोमिनेटर में 2 रह गया, तो इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 308 हो जाता है डिवाइडेड बाई 2। इसे हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 308 रह गया है और 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसे, 2 1 2, 108, 2 5 10, 8, 2 4 8। ठीक है। तो यहाँ पे 154 आ गया, तो यहाँ पे हम इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है आंसर। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सब्सटेंस ऑन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है रेडियस दिया गया 14 सेंटीमीटर एंड एंगल दिया गया है 60 डिग्री, हमें यहाँ पे मेजर सेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव रेडियस, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम आर लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर दिया गया है थीटा दिया गया है 60 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला को लिख देते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें यहाँ पे निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे पाई स्क्वायर कॉमन। ठीक है। तो यहाँ पे हम पाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए ये पूरा में से पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे थीटा रह जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 360। उसके बाद हम यहाँ पे पाई का वैल्यू को बिठा देंगे, पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस दिया गया 14, यहाँ पे 14 स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस थीटा, यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22/7 आ जाएगा नीचे में, इंटू 14 स्क्वायर का मतलब होता है 14 दो बार दिया गया है, तो यहाँ पे हम 14 इंटू 14 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है माइनस 60/360, तो ये 360 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 इंटू 1 हो जाता है 360 माइनस 60। ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा 360 माइनस 60, ये 360 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ न्यूमरेटर में 360 हो जाएगा और माइनस 60 भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 360 रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 7 2 हो जाता है 14। ठीक है। तो ये 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 ये रह जाएगा, यहाँ पे 22 इंटू 2 इंटू 14 न्यूमरेटर में होगा और नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है। इंटू इसे हम माइनस कर देंगे, तो 300 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 360। उसके बाद हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 हो जाता है कैंसिल, इसे हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 10 30, 3 12 36। ठीक है। उसके बाद हम इसे और भी कैंसिल करेंगे, इसे हाफ कर देते हैं, 10 का हाफ हो जाता है 5, 12 का हाफ हो जाएगा 6। ठीक है। उसका बाद और भी कैंसिल करेंगे हम इसे, 6 का हाफ हो जाता है 3 और यहाँ पे इसका हाफ हो जाता है 1। ठीक है। 2 से हमने कैंसिल किया है, 2 3 हो जाता है 6, 2 1 2। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या रह गया है 22 इंटू 14 इंटू 5, तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 22 इंटू 14 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में 3 रह गया है। ठीक है। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करने से 1540 और डिनोमिनेटर में
3 रह जाता है, ठीक है। इसे हम डिवाइड नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।